इंडिया प्रत्याशी सन्नी हजारी जी का आज नॉमिनेशन है और इसमें जो इंडिया गठबंधन है उनके कद्दावर नेता लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम साहब। सर, अभी आप लोगों की रणनीति क्या है सर? अभी इस दफ़ा जो सन्नी हजारी जी मैदान में उतरे हैं तो आप लोगों की जो इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है, कैसे जिताएंगे इन्हें? रणनीति इसमें क्या बनाना है, पूरे बिहार और देश की जनता में वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, पिछले 10 साल के शासन से लोगों में बहुत निराशा, बहुत उदासी, बहुत नाराज़गी है। अब उस नाराज़गी को लोग उसको हटाना चाहते हैं सत्ता से, और तो उसके लिए हम लोग को बस लोगों से मिलना है, अपने उम्मीदवार के बारे में बताना है। सारी जनता तत्पर है जिताने के लिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि 10 साल मौका किसी के लिए कम नहीं है। मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए और देश की जनता ने मौका दिया, एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया, लेकिन एक भी वादे पर वो खड़े नहीं उतर सके और जनता को बहुत निराश किया, उदास किया, हताश किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं जो एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, जिनको न पद का लोभ है, वो जब चाहते प्रधानमंत्री बन सकते थे। पूर्ण बहुमत का गठबंधन का जो यूपीए बना था, पूर्ण बहुमत का था। कई बार उनको ऑफर दिया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे पास वक्त है, अभी मुझे सीखने दो। उस व्यक्ति में कोई लोभ नहीं है। जो वादा जिस स्टेट में किया कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, जो भी वादा किया तुरंत पूरा किया। दूसरी तरफ आप बिहार में देखिए कि बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने वादा किया कि हम सरकार बनेगी 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार बनी भी नहीं और ये उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल हुए और उस वादे को पूरा करने की दिशा में ठोस कार्रवाई किया और 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो लोग देख रहा है कि एक तरफ झूठा वादा करने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसा स्वच्छ छवि वाले, तेजस्वी यादव जैसे कमिटमेंट पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। तो बिहार की जनता ने और देश की जनता ने निर्णय ले लिया है। इस बार यहाँ पर पूरा वोट तेजस्वी यादव जी के विश्वास पर, इन्होंने कमिटमेंट का पक्का आदमी है, और राहुल गांधी पर कि भाई हम लोग इस बार साथ रहेंगे, क्योंकि 10 साल उसको मौका दिया है तो अब इनको मौका देते हैं और इन्होंने करके दिखाया है, लोगों को विश्वास है। इसलिए पूरी जनता, युवा वर्ग भी और तमाम जनता करने जा रही है, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रहा है। और अपार मतों से न केवल समस्तीपुर लोकसभा बल्कि बिहार के लगभग सीट हम लोग को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, और 40 सीट पर उनकी हालत ख़राब है और हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर शांभवी चौधरी सन्नी हजारी जी को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं आप इस चुनाव में? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद है जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने स्थानीय कैंडिडेट को दिया। लोगों में बड़ी शिकायत होती थी कि भाई जीतने के बाद सांसद लोग कभी मिलते नहीं थे, 5 साल गुजर जाता था, लोग छटपटा के रहते थे। जो लोग एनडीए को वोट करते थे, अपने सांसद को वोट करते थे, वो लोग भी काम के लिए मेरे पास आते थे कि भाई विधायक जी, हम तो वोट दिए एनडीए को, लेकिन सांसद नहीं मिलते हैं, आप ही मेरा काम कर दीजिए। हम बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल काम करेंगे। तो लोग कभी भी बाजार आते हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग, जिला के लोग, तो हमसे मिलने चले आते हैं, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ, मेरा शहर में घर है। लोग दिन भर आके बैठे रहते हैं, 150 लोग अपना अपना काम कराते रहते हैं, हम सबके लिए काम करते रहते हैं, सुलभ। हाँ, तो लोग चाहता था कि भाई स्थानीय कोई उम्मीदवार हो जिससे हम आसानी से मिल सके। सन्नी एक नौजवान लड़का है और स्थानीय है, प्रमुख बगल में है, घर उनका शहर में है, तो एकदम पूरे जगह, और कुशेश्वर स्थान भी उनका घर है, तो वहाँ पर भी सुलभ हैं। तो बहुत एक है, तो इससे लोगों में एक बहुत आशा और उम्मीद हुआ है कि भाई बहुत दिन के बाद जनता का डिमांड था लोकल उम्मीदवार हो, लोकल उम्मीदवार हो, ताकि हमको दिल्ली की छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, पटना ना जाना पड़े, और लोगों का को हरासमेंट ना हो। तो इसलिए लोगों के उम्मीद के हिसाब से दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और इसका असर देखने को मिलेगा। सारे लोग जो है लोकल उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा सर, चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि क्या फैक्टर, सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अभी स्थानीय हैं और आप 24 घंटा अवेलेबल होते हैं, हर के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? वो मोदी के चेहरा के साथ आ रही हैं, उनको कार्य अनुभव नहीं है, इन्होंने जनप्रतिनिधि होने के साथ काम भी किया है, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आप पाते हैं? अभी जनता क्या देख रही है, क्या सोच रही है? दोनों उम्मीदवार को आप देख करके बताएं, जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है अभी? नहीं, जनता का तो एक ही डिमांड था कि लोकल उम्मीदवार हमको दिया जाए, स्थानीय जो हमारा उम्मीदवार दिया जाए। तो हम लोग तंग आ चुके हैं जिता करके
और जिताते हैं, 5 साल दर्शन नहीं होता है, कोई काम हमारा नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, जनता अपनी समस्या को नहीं रख पाता है। कोई भी कैंडिडेट हो, तो कोई भी कैंडिडेट आता है चुनाव लड़ने, भी संभवी जी हैं, चाहे कोई भी आते हैं, तो 15 दिन में समस्या तो नहीं समझ पाएंगे, 15-20 दिन में तो वोट मांगेंगे। समस्या समझने के लिए जब तक 1 साल आप घूमिए फिरिएगा नहीं इलाके में, जन संपर्क लोगों से नहीं होगा, तब तक आप कैसे समझ पाइएगा समस्या क्या है, उसका निदान क्या कर रहा है। तो मतलब जो भी सांसद यहाँ बने, उनको समस्या के बारे में पता ही नहीं चला कि जनता किन समस्याओं से परेशान है और क्या वो निदान चाहती है, जिसकी वजह से उनका निदान कुछ नहीं हो पाता है। तो लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि कोई भी लोकल कैंडिडेट आएगा जिसको अपनी समस्या रखेंगे, निदान करेंगे। तो बहुत अच्छा वातावरण है और तेजस्वी यादव जी के प्रति भी बहुत आकर्षण है, जो जिस तरह से उन्होंने पिछले 17 महीने में काम करके दिखाया है, और इसीलिए उनकी बात पर लोग चलेंगे, राहुल गांधी की बात पर चलेंगे। मोदी जी का 10 साल मौका दिया, क्या हालत देश का है सबको पता है। एक तानाशाही व्यवस्था लागू हो चुका है, पूरे देश की संपत्ति चंद उद्योगपति को दिया जा रहा है, किसान बदहाल है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, त्राहिमाम पूरा देश कर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है कि निष्पक्ष तरीके से, आप जैसे चंद मीडिया के लोग हैं जो आप लोग सही चीज़ चला पाते हैं, लेकिन देश की मीडिया को भी पूरी तरह पंगु बना दिया है, डरा दिया है। तमाम जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। विरोधी राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता की सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है। पूरे पार्लियामेंट के तमाम एमपी को सस्पेंड करके कानून बना लिया जा रहा है। साल भर तक मणिपुर में दंगा हो रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो पूरा निजीकरण कर दिया गया। और अब तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि एक तानाशाही व्यवस्था लागू है, जिससे जनता देख रही है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज किस दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, करा रहा है हमारा देश। इस कराह से, इस दर्द से निजात चाहता है हमारा देश कि नहीं। तो राहुल गांधी जो कहते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। पूरा देश इनके साथ है और अपार मतों से इंडिया की सरकार बनेगी और बिहार का, देश का भला होगा। और जो भी पैसा उद्योगपति के हाथ में जाता था, वो पैसा गरीब, गुरबा, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई कम करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए लगेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि समस्तीपुर से एक हवा चली है जो पूरे देश में चल रही है कि जो संविधान को ख़त्म करने का लोगों में डर है, और मोदी जी कहते फिर रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़, उनको कहना पड़ रहा है। हालांकि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं देख रहे हैं क्या हो रहा है, और कांग्रेस नेतृत्व ने समस्तीपुर के जनता के भावना को समझा और स्थानीय कैंडिडेट दिया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि एमपी भी स्थानीय, एमएलए भी स्थानीय, डबल इंजन, विकास डबल। आशा करते हैं आपके उम्मीदवार जीतेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।